जिंदगी का सबसे बड़ा डर वो नहीं कि हम फेल हो जाएंगे, बल्कि सबसे बड़ा डर ये है कि हम किसी रिश्ते में इतने खो जाएंगे कि खुद को ही भूल जाएं। किसी और के लिए खुद को खो देना उस गहरे समंदर में डूबने जैसा होता है जहां वापस लौटना एक सपना ही बन जाता है। कभी कभी इंसान सोचते हैं कि अगर आलस्य बेचने का कारोबार होता तो वह सबसे बड़ा व्यापारी होता। पर फिर समझ आता है जो आज आलस्य में बिताया वो कल अपनी सफलता के शिखर पर नजर आएगा। कभी कभी हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। ये डर कि हम जो कुछ भी हैं वह शायद उतना अच्छा नहीं जितना हमें लगता है, और फिर यही डर हमें अकेला कर देता है। लेकिन उसी अकेलापन में हम अपनी असल ताकत को समझते हैं। कुछ चीज़ें हमें किसी के जाने से सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि असल सच्चाई यह है कि किसी की अहमियत उनके साथ रहने से नहीं, उनके बिना भी आपके दिल में रहती है। जिंदगी में कुछ लोग हमारे पास होते हैं और कुछ हमें जीवन भर के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वो कभी नहीं जाते। जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लगने लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली ताकत तब में दिखती है जब तुम उस अंधेरे से निकलकर खुद को फिर से खड़ा करते हो। क्योंकि असल जीत वही होती है जब तुम गहरे अंधेरे में अपनी आंधियों से लड़ते हो भी अपना रास्ता खोज लेते हो। कभी सोचा है हर पल जो तुमने बीते दिन पर अफसोस किया था वह तुम्हें उस दिन की शुरुआत में मिली ताकत और धैर्य से मिल सकता है? कभी खुद से यह सवाल मत पूछो कि क्या तुम सही कर रहे हो, बल्कि यह सवाल पूछो कि क्या तुम अपने सपनों के लिए पूरी तरह से खड़े हो? अगर हाँ, तो समझो तुमने सही रास्ता चुना है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और से ज़्यादा उम्मीद रखते हो तो फिर वो समय आएगा जब तुम निराश हो जाओगे। लेकिन इसलिए दूसरों से उम्मीद छोड़ो और अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल करो जो दुनिया सोच भी। याद रखो, कभी किसी से यह मत पूछो कि तुम क्या कर सकती हो, क्योंकि तुम जितना खुद से उम्मीद करोगे दुनिया भी उतना ही तुम्हें पहचानने लगेगी। कभी अपनी मुश्किलों को इस तरह देखो जैसे तुम किसी बड़े लक्ष्य के पास पहुंचने के रास्ते पर हो। अगर कोई तुम्हें कहता है कि यह मुश्किल है तो समझ लो कि वह रास्ता तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आसान रास्ते पर चलने वाले कभी बड़े नहीं बनते। अगर तुम्हारी यात्रा में दर्द नहीं है तो यकीन करो तुम सही रास्ते पर नहीं हो। जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो लोग तुम्हारी मेहनत पर हंसी उड़ाते हैं वही लोग कुछ दिन बाद तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि मेहनत का स्वाद और सफलता का मज़ा वही जानता है जिसने बिना किसी के सहारे अपने सपनों को पूरा किया हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें तो पहले अपनी पहचान बनाओ। तुमसे ही लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि जो खुद से लड़ते हैं वही सबसे ताकतवर होते हैं। इंसान कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी का अर्थ तो तब समझ आता है जब हम अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं। कभी किसी को खो देना का गम कुछ ऐसा होता है जो हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपा होता है। हमें नहीं लगता कि किसी को पूरी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि जो बातें हम जानते हैं वो अक्सर हमारी सोच और हिस्सा होती हैं, ना कि उस दूसरे इंसान की सच्चाई। इसलिए जब कोई चला जाता है तो दिल में वो सवाल उठते हैं जो कभी जवाब नहीं मिलते। कभी न कभी यह समझ आ जाता है कि जो लोग तुम्हारी राह में अड़चनें डालते हैं वही लोग दरअसल तुम्हें अपनी असल ताकत दिखाने का मौका देते हैं। वे तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं और तुम्हें खुद पर यकीन करने का समय देते हैं। और जब तुम वह इम्तिहान पास करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है।
ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम किसी को खोने के बाद समझते हैं कि कुछ चीज़ों को हम कभी वापस नहीं पा सकते। ऐसे वक्त में हम खुद से पूछते हैं कि क्या हम किसी रिश्ते को सच में निभा पाते हैं या सिर्फ अपनी उम्मीदों और चाहतों के सहारे चलते हैं। और जब उस रिश्ते की खाली जगह हमें अकेले छोड़ दिया जाती है, तब हमें यह एहसास होता है कि जितना हमने उसे अहमियत दी उतनी शायद वो हमें कभी नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी उस एहसास को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि यही वो दर्द है जो हमें सच के करीब लाता है। कभी किसी से दिल से चाहने के बाद जब वो दूर चले जाए तो दिल के उस कोने में एक खोखलापन महसूस होता है जो शब्दों से नहीं भर सकता। हम उम्मीद करते हैं कि वो लौट कर आएगा, लेकिन सच यही है कि हम सबको अपनी राहें अलग-अलग ढूंढनी होती है। उसको खो जाने की तासीर इतनी गहरी होती है कि हम महसूस करते हैं कि हमारी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई है। उस वक्त खुद से यही सवाल उठता है कि क्या हम सच में उसे पूरी तरह से समझ पाए थे या फिर वो कुछ अधूरा सा था जो अब हमें पूरी तरह से महसूस हो रहा है।